पटना जिले के बिक्रम प्रखंड मुख्यालय में पिछले कई सालों से ट्रॉमा सेंटर चालू करने की मांग को लेकर आखिरकार बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नए ट्रॉमा सेंटर के निर्माण को लेकर आज भूमि पूजन किया, साथ ही शिलान्यास भी किया गया। इसी दौरान स्थानीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ के अलावा स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि आज नाग पंचमी का दिन है और ऐसे में विक्रम की जनता की जो मांग थी वह पूरा होने को है। आज विक्रम में नए ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद रामकृपाल यादव, स्थानीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ के अलावा स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सर जनसुराज के नेता आरसीपी सिंह ने सीएजी की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ की राशि का हिसाब किताब नहीं दिए जाने के उठाए गए सवाल पर सरकार को घेरा। उन्होंने बिहार शरीफ में बिहार बदलाव संवाद के दौरान कहा कि 950 करोड़ के घोटाला वाले सजा मिला है, लेकिन 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिलने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि 2005 में जब बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद संभाले उस समय बिहार का सालाना बजट 23,000 करोड़ था। इस समय के हिसाब से आज बजट के 3 गुना राशि का हिसाब गायब है। उन्होंने नीतीश सरकार पर इस मामले को में घेरा है। वहीं आपको बता दें आरसीपी सिंह ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। आप जब कोई खर्च करते हैं उसका अकाउंट्स बनता है और जब आप कोई अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका रिकंसिलिएशन होना चाहिए। अगर आपने कोई खर्च किया, अकाउंट का रिकंसिलिएशन नहीं हुआ है तो माना जाता है कि वो गबन हो गया। तो भाई ये जो 70,000 करोड़ का जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है ये गंभीर बात है और भाई इसमें तो पूरी की पूरी आप जानते हैं कमेटी होती है, उसको देखना चाहिए और अगर कहीं रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स की बात है तो उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन कहीं अगर गबन की बात है, अगर हेराफेरी की बात है और गड़बड़ी की बात है तो उसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी गर्माहट के साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रदेश की 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने डिप्टी सीएम पद की भी डिमांड की है जो महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन गया। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान ने इस पर कहा है कि महागठबंधन में ना तो सिद्धांत है और ना ही कोई नीति है। इसके साथ ही राजद एमएलए भाई वीरेंद्र के प्रकरण पर कहा कि मैं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इस बात से आहत हूं, यह कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है। अब तो इस चीज को वो बताएंगे, हम क्या बताएंगे। मेरा परिवार बारे में पूछिए, हमारा जो परिवार है सब नीतीश कुमार जी को मानता है, उसे नहीं तो उन्होंने चुनाव लड़ेंगे और उससे हम क्या बोलेंगे। उनका परिवार जो निश्चय रथ जो रवाना किए निश्चय रथ में तो उनके यहाँ सब ठीक ठाक नहीं, मैं भी जानता हूँ, आपको तो मसाला नहीं है। अच्छा, अभी भाई वीरेंद्र जी वाले प्रकरण को कैसे देखते हैं? आप भी जनप्रतिनिधि हैं, क्या अधिकारी को फोन लगा? मैं ये जरूर कहूँगा, देखिए जो जिसकी गलती होती है वो कहना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि अगर बात करता है, मैं आपके द्वारा कहना भी चाहूँगा, वो कर्मचारी हो अधिकारी हो, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से उनसे भी बात करनी चाहिए। मैं भी ये कहूँगा क्योंकि ठीक है जनप्रतिनिधि होता है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ और देश में बहुत जनप्रतिनिधि है। अगर कर्मचारी हो या अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, उसको भी सम्मानपूर्वक बात करना चाहिए। जो मैंने सुना है कर्मचारी का भी, वो भी सम्मानपूर्वक बात नहीं कर रहे हैं। अब तो इस चीज़ को वो बताएंगे, हम क्या बताएंगे। मेरा परिवार बारे में पूछिए, हमारा जो परिवार है सब नीतीश कुमार जी को मानता है, उसे नहीं तो उन्होंने चुनाव। पटना में असंगठित कामगार और कर्मचारी बिहार प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने भी शिरकत की। बैठक के दौरान उन्होंने मनरेगा की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, योजना गांव के गरीब और असंगठित मजदूरों के लिए जीवन रेखा जैसी है। डॉक्टर उदित राज ने कहा कि अब भी करोड़ों असंगठित कामगारों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे, उन्हें उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अस्थायी रोजगार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लगातार ऐसे मुद्दों को यह संगठन उठाता रहेगा और सरकार पर दबाव बनाएगा ताकि असंगठित वर्ग को न्याय मिले। मेरे अपने कार्यकर्ताओं से, साथियों से चर्चा करेंगे। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस पार्टी का एक डिपार्टमेंट है
डिपार्टमेंट है, इस देश के अंदर 44 करोड़ असंगठित कामगार हैं। नरेगा में जो काम करते हैं, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, जो सड़क के भवन के ठेके पर काम करते हैं, या इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, दर्जी है, सिक्योरिटी में बहुत लोग लगे हैं, या जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जिनकी जो वेतन है, वेतन भी निश्चित, हालांकि सरकार ने किया, लेकिन उनका समय कि 10 दिन को काम मिल लगे, 1 महीना लगे, यानी अस्थायी उनकी नौकरी नहीं। जो अस्थायी नौकरी वाले हैं या कामगार हैं, देश में केवल 60% है, और 93 से 94% लोग असंगठित क्षेत्र में। यह विजन माननीय राहुल गांधी जी का था कि असंगठित कामगारों को संगठित किया जाए। तो इनकी जो कई समस्याएं, जैसे जो मनरेगा का है, उसमें भी पूरे देश के अंदर, देश में बड़ी बेईमानी हो रही है कि उसमें गारंटेड 100 दिन का साल में मजदूरी दें। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अब फिर से एक दूसरे के सामने है। पशुपति पारस की मौजूदगी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कई कार्यकर्ताओं ने पशुपति पारस का हाथ थाम लिया। खगड़िया जिलाध्यक्ष ने भी चिराग पासवान के साथ को छोड़कर पशुपति पारस का हाथ थामा। इस दौरान खगड़िया सांसद पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए। न्यूज बाइस्कोप से पशुपति पारस प्रिंस पासवान ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। प्रजातांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में और बिहार में भी है। सभी लोग पार्टी के, चाहे किसी भी दल के लोग हों, यदि उसको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। ये तमाम के तमाम साथी खगड़िया जिला के हैं और 38 लोग उस जिला के लोक जनशक्ति रामविलास के पार्टी के सदस्य थे, जिलाध्यक्ष थे, प्रदेश पदाधिकारी थे, प्रखंड अध्यक्ष थे। इन लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के व्यवहार के चलते, वहाँ के सांसद के व्यवहार के चलते ये लोग नाखुश होकर, नाराज़ होकर के और अपने पुराने घर में आ गए। नहीं, देखिए, लोगों को आप ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ बना के नहीं रख सकते हैं। उन्हें घरियाली आंसू बहा के सिंपैथी नहीं ले सकते हैं। आप झूठ का सहारा कब तक ले सकते हैं? जब तक आप मान सम्मान नहीं देंगे तो कोई भी आपके साथ नहीं रहने वाला है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। इसका परिणाम आज आप देख लीजिए। खगड़िया जिला के तमाम उनके पार्टी के जितने भी कमेटी, उनके पदाधिकारी थे, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया है। उनका इल्ज़ाम है कि वो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करते हैं। उनके सांसद कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज करते हैं और घरियालू आंसू बहाते हैं ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके। जब वो सड़क पे थे, भिक्स लगा के सड़क पे घूम रहे थे, आंसू बहा रहे थे, खगड़िया में कोई जो है उनको देखने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था, तब जाके उनके घरियालू आंसू में, भिक्स वाले आंसू में हम फंस गए और हमने अपने परिवार का पेट काट के, बच्चे का पेट काट के, तन मन धन से करोड़ों खर्च करके 5 साल सेवा किए, जिसके एवज में जब हमारे पास 1 साल पहले चुनाव में हमारे ऊपर खगड़िया से प्रत्याशी नहीं देके भागलपुर से गुंडा बैंक के संचालक को प्रत्याशी दिया गया। नाम भी बताइए। राजेश वर्मा की बात कर रहे हैं आप। राजेश वर्मा जी कहते हैं कि सोना के बड़े व्यापारी हैं, गुंडा बैंक के संचालक हैं, तो उनको थोपा गया।
फिर भी मैंने उनको कबूल किया, और जब कबूल किया तो जब जीतने के बाद जब राजेश वर्मा जी आए तो पहले पैर छू के प्रणाम किए। उसके बाद जैसे ही चुनाव जीते वो हमारे सीधे सर पे वार करने लगे, प्रताड़ित करने लगे, गाली गलौज करने लगे और प्रताड़ना की हद पार करने लगे। इतना प्रताड़ित किए, कभी कहते थे कि सदर प्रखंड अध्यक्ष है रोशन पासवान, उसको हटाओ, कभी बेलदौर प्रखंड अध्यक्ष है विनोद पासवान, उसको हटाओ। एक पेड़ मां के नाम संदेश के साथ आरा के हरप्रसाद दास जैन +2 स्कूल आरा में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वन महोत्सव में विद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थियों ने विद्यालय प्रधानाध्यापक संजीव कुमार और शिक्षक के नेतृत्व में भाग लिया। विद्यालय प्रांगण में वन विभाग की तरफ से इस वन महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जैन स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बच्चों को वृक्षों की उपयोगिता के संबंध में समझाया। उन्होंने बच्चों को सामुदायिक वृक्षारोपण और उसके लाभ से भी अवगत कराया। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानाध्यापक संजीव कुमार ने बच्चों को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाए जा रहे अभियान एक पेड़ मां के नाम के महत्व और पीएम के संदेश से भी बच्चों को अवगत कराया गया। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। क्या हुआ? सुपौल के डीएम सावन कुमार लगातार एक्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों सुपौल सदर अस्पताल में दलालों और निजी एम्बुलेंस चालकों की सक्रियता पर कार्रवाई की थी। वहीं अब डीएम की तरफ से सीएचसी पिपरा का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस दौरान डीएम सावन कुमार ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएचसी पिपरा से एमओआईसी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीएम सावन कुमार ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि कहां गए हैं एमओआईसी, इसे देखा जाए, जरूरत पड़े तो उन्हें हटाया भी जाएगा। यहाँ पर भी डॉक्टर की उपस्थिति है या नहीं है और एमओआईसी अनुपस्थित पाए गए हैं, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं सीएसपा के देखेंगे कहाँ गए नहीं गए हैं, अगर जरूरत पड़ा तो उसको हटाया भी जाएगा। दूसरा है कि सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं पाई गई, उसमें संवेदक डीपीएम हेल्थ भी और जिला से टीम आ रही है, वो देख के और पिछले महीने कितना भुगतान उस अनुपात में डिसीजन लिया जाएगा, कितना कटौती किया जाए और कोशिश किया जाएगा बेहतर व्यवस्था हो। यहाँ पर भी डॉक्टर की उपस्थिति है या नहीं है और एमओआईसी सदर अनुमंडल के कुमारखंड थाना परिसर में असामाजिक तत्वों ने थाने में घुसकर पुलिस के साथ मारपीट की और पथराव किया। इस दौरान कई सहायक पुलिस अधिकारी और पुलिस के जवान घायल हुए। बताया जा रहा है कि कुमारखंड थाने के लक्ष्मीपुर चंडी स्थान गांव में दो पक्षों के बीच भूमि विवाद के मामले में एक व्यक्ति थाना पहुंचा था, जिसे पुलिस ने थाने में बिठा लिया। जिसके बाद कुछ देर बाद बाइक पर सवार कई लोग थाने पहुंचे और थाने के सहायक अधिकारी से बहस करने लगे, जिसके बाद मामला उग्र हो गया और लोगों ने पहले तो पुलिस के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, थाना परिसर में पथराव भी करने लगे। फिलहाल घायल पुलिस सहायक अधिकारी और पुलिस जवानों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारखंड में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हर जिले में विधानसभा कार्यशालाओं का आयोजन करा रही। ऐसे में कैमूर में भी सोमवार को मोहनिया विधानसभा में विधानसभा कार्यशाला आयोजित किया गया था, जिसमें मोहनिया के विधायक और मंत्री संतोष सिंह और सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। कार्यक्रम जिला परिषद के मोहनिया स्थित जगजीवन भवन में किया गया, जो जिला परिषद कैमूर के अंतर्गत आता है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने बिना अनुमति और बिना पैसे जमा किए कार्यक्रम आयोजित कर दिया। इसे लेकर मोहनिया थाने में जिला परिषद नजीर की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं इस पूरे मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष रिंकी सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने बिना अनुमति के जिला परिषद भवन में कार्यक्रम कराया और पैसे भी नहीं दिए। तो उन्होंने जो आरोप लगाया सरासर गलत आरोप है। 24 तारीख को माननीय जिला विकास आयुक्त महोदय जी को मैंने स्वयं आवेदन दिया था विधायक जी के पैड पे, और वहाँ न सफाई की व्यवस्था था न कुछ। और पैसा जमा हुआ कि नहीं? सुनिए बता रहे हैं वहाँ जो पहले तो रिंकी सिंह का आरोप सरासर गलत है। यदि हमने मारपीट या हमारे किसी कार्यकर्ता ने मारपीट किया हो या दरवाजा खुलवाया हो, उसका फुटेज दिया जाए। दूसरा विषय, यदि कोई किसी को कुछ बोला है, एक प्रमाण हमको या किसी जनता रूपी भगवान को दिया जाए। ये सुनिए, रिंकी सिंह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और वह साजिश के तहत एक बहुत बड़ी साजिश है। हॉल न बुक करना,
हॉल का आवेदन देने के बाद वहाँ सफाई कर्मी नहीं, लाइन की व्यवस्था नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए उन्होंने आरोप लगाया है। और रिंकी सिंह के पार्टी के लोग खुद गुंडागर्दी करते हैं। हाँ बिल्कुल, कल बीजेपी का कार्यक्रम था जगजीवन भवन में। इसके बिहाफ पे माननीय हमारी जो विधायिका हैं संगीता जी, उन्होंने हमारे डीडीसी से भी बात किया था, हमसे भी बात किया था। तो उनको ये लग रहा था कि उसका फ़ी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि वो जिला परिषद ऑटोनोमस बॉडी है और जहाँ का भी रेट फिक्स करना होता है हमारे कैबिनेट से पास होता है और रेट फिक्स होता है। जैसा कि जगजीवन भवन का हमने 55,000 के करीब में किया है कि 51,000 हम उसका रेंट लेते हैं और 4,000 हम साफ सफाई के लिए रखते हैं। लेकिन संगीता जी के द्वारा बातचीत करके और उसका नाज़िर रसीद यहाँ से उन्होंने नहीं कटाया है, उन्होंने बुकिंग नहीं किया है। और कल के दिन जो है कि हमारे कुछ वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे और उनको मार पीट करके उनके कार्यकर्ता द्वारा उन्होंने मार पीट किया, गाली गलौज किया, जबरदस्ती उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया और इन लोगों ने अपना प्रोग्राम किया। उसके बाद दोपहर के समय में संगीता जी से मेरी बात भी हुई कि इस तरीके से वहाँ पे प्रोग्राम आपने किया और यहाँ पे रसीद आपका कटा नहीं है, बुकिंग हुई नहीं है। तो वो तमाम तरीके की शिकायतें करने लगी कि यहाँ पे बिजली ठीक नहीं है, क्या नहीं है। हमने कहा कि संगीता जी आपने बुकिंग नहीं कराया है, अगर आप बुकिंग करवाती तो हम आपको सुविधा प्रोवाइड कराते वहाँ पे। और इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा दबंगई से ताला खुलवा के कार्यक्रम किया गया और बाकायदा बोला गया। तो उन्होंने जो आरोप किशनगंज में एक युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। घटना बहादुरगंज प्रखंड के कुआपरी पंचायत के डुबाडांगी गांव की है, जहां ग्रामीणों ने कथित तौर पर चोरी के आरोप में 35 वर्षीय युवक शब्बीर आलम की पिटाई कर दी। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक शब्बीर आलम पर दीघल बैंक थाने में 3 मामले दर्ज थे। ग्रामीणों ने उसे कथित तौर पर चोरी के आरोप में रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि चोरी के दौरान रंगे हाथ पकड़कर ग्रामीणों ने पिटाई की, जिससे इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। क्यों हुआ आपका? इसलिए किया गया, अखलाक के साथ 7 साल से केस लड़ रहा था। केस में मेन गार्जियन मेरा यही भाई था। हम लोग प्रदेश में रहते थे, कमा के देते थे और केस ये लड़ रहा था। अखलाक ने लोग को मित्तू भटिया को सुपारी दे करके उसको बुला करके उधर दोस्ती में बुला के ले जा करके उसको जान से मर्डर किया उसको, ठीक है। और चोर का बाना इंजाम लगा दिया है सर। चोर इतना मोटा चोर नहीं है सर, हाथ टुकड़ा चोर था। देखिए घर द्वार जा करके हमारा आंगन में घुस के जाके दिए। 4-5 डिसमिल जमीन में बैठा हुआ हूँ और किस नतीजा में रखा है हम लोग को, इस हालत में रखा है कि ना बीवी बच्चा कोई सुख से नहीं जिंदगी करता हूँ, ना रहने का घर है, ना सोने का जगह है। ऐसे ही इंसानियत के साथ होता है। समाज भी सुख नहीं देता। कौन मारा है इसको? ये जाफर का हाथ है, जाफर मुखिया का हाथ है। ये अपना भटिया सरसावादी को और मृत्यु को हाथ करके सुपारी लेकर के अखलाक के तरफ से इसको मारा है सर। मेरा भाई को जान से मारा है। ये जाफर का हाथ है, अखलाक की सुपारी दिया है जाफर को। कौन सा पंचायत है जाफर? जाकिर पदमपुर पंचायत का हूँ, जिला किशनगंज, थाना दीघल बैंक। अच्छा, क्यों हुआ? कटिहार जिले में एक बार फिर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के नकीपुर गांव में बीपीआरओ सुमन लता के घर से लाखों की नकदी और भारी मात्रा में कीमती जेवरात की चोरी की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि जब घटना हुई उस वक्त सुमन लता अपने सरकारी काम के सिलसिले में बाहर थी और घर में कोई मौजूद नहीं था। वो वर्तमान में पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड में बीपीआरओ है। घर में ताला देख चोरों ने पहले मुख्य दरवाजा तोड़ा, फिर घर का कोना कोना खंगालते हुए लाखों रुपए नकद और सोना चांदी के आभूषण भी समेट लिए। घटना की जानकारी मिलते ही कोढ़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं बीपीआरओ अमौर हूँ और मैं तो पोस्टेड हूँ पूर्णिया में, और लेकिन ये मेरा घर है, मतलब मायका हुआ। तो मेरी शादी की जितनी भी मतलब ज्वेलरी थी वो सारी इधर ही थी।
और मम्मी की ज्वेलरी थी, भाभी की ज्वेलरी थी, भैया का भी था, पापा का भी था। वो सारा जो है मतलब रात को मतलब यहाँ से जो है सारा गायब हो गया है। तो सारा जितना भी मतलब ताला था, 3-4 ताला तोड़कर फिर लॉकर भी तोड़कर फिर यहाँ से जो है सारी चीज़ें जो है वो निकाल लिया। तो कुछ कैश भी थे पापा के और सब लोगों की ज्वेलरी थी, वो सारा चला गया है। बीते रात जो है नक्कीपुर में राजेंद्र जी घर पर नहीं थे। इसके घर पर अज्ञात चोर द्वारा शटर काटकर चोरी कर लिया गया, जिसमें पैसा और नगद कुछ जेवरात चोरी हुआ है। हम लोग इसका उद्भेदन के लिए प्रयास जारी हैं। FSL टीम आ रही है, डॉग स्क्वाड आ रही है, CCTV का आकलन कर रहे हैं, जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। मैं BPRO गयाजी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी की पहचान सतीश उर्फ चंदन के रूप में हुई है, जो एक शूटर है और डॉक्टर तपेश्वर सिंह पर उसने जानलेवा हमला बोला। इस मामले में वांछित था। यह हमला 19 जुलाई को शेरघाटी थाना क्षेत्र में हुआ था, जिसमें डॉक्टर तपेश्वर बुरी तरह घायल हो गए थे। पुलिस ने सतीश को गिरफ्तार कर मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आसपास के इलाकों में छापेमारी भी कर रही है। पिछले दिनों जो शेरघाटी में डॉक्टर तपेश्वर जो गोली चलाई गई थी और उस के अनुसंधान के सिलसिले में गया पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इस निरंतर चल रहे अनुसंधान और छापामारी के उपरांत जो बाइक चलाने वाला व्यक्ति था और उसकी गिरफ्तारी के क्रम में उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने जो जवाबी फायरिंग की है उसमें उसके गोली लग गई और वो घायल हो गया है, जो इलाजरत है। थाना अध्यक्ष महोदय के आदेश पर इसको इलाज कराने हेतु यहाँ हमला है। कौन है ये, क्या नाम है इनका? इनका नाम सतीश उर्फ चंदन है, यही है। विशेष हमको क्या उनको गोली लगी है क्या? हाँ, गोली लगी है। कहाँ पे लगी है ये? दाहिना पैर में लगा हुआ है। कहाँ पर लगी अभी क्या स्थिति इनका? अभी यह स्थिति ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, इलाज डॉक्टर साहब। गयाजी में जिले के खिजर सराय बाजार स्थित एक ATM बूथ में महिला मंजू देवी के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों ने मदद के नाम पर महिला का ATM कार्ड बदलकर 40,000 रुपए निकाल लिए। यह घटना शनिवार शाम की है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। घटना के तुरंत बाद महिला ने रोते बिलखते हंगामा भी किया था, लेकिन बाद में अचानक उसने प्राथमिकी दर्ज कराने से इनकार कर दिया था। इससे पुलिस की कार्रवाई भी अटक गई थी, जबकि आरोपी की पहचान हो चुकी थी। देखिए 26 तारीख की घटना है। उसमें एक हिताची ATM है, हिताची कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें कि एक महिला अपना पैसा निकालने जाती है और जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें 2 व्यक्तियों के द्वारा उस सिम कार्ड को बदल दिया जाता है और उसके पास में एक ATM है जहां से 40,000 रुपये की निकासी की जाती है। और पुलिस ने इस घटना के विषय में प्राथमिकी दर्ज की और जो 2 अभियुक्त थे उनकी पहचान सुनिश्चित की गई और वहाँ पे छापेमारी भी की गई और जो उन्होंने पैसे की निकासी किए थे उन पैसों की बरामदगी भी पुलिस ने सुनिश्चित किया है और जो 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और यथाशीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए 26 तारीख की घटना है। उसमें एक हिताची ATM है, हिताची कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें कि एक महिला अपना पैसा निकालने जाती है और जिस वीडियो की बात नवादा में बिहार पुलिस की परीक्षा देने जा रहे एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक छात्र की पहचान सचिन कुमार के रूप में हुई है, जो कोआकौल थाना क्षेत्र के दरावा पंचायत अंतर्गत डोमन बाग गांव का निवासी था। वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र और 2 बहनों का भाई था। सचिन का 30 जुलाई को सासाराम में बिहार पुलिस का एग्जाम था, जिसके लिए वो मंगलवार सुबह अपने घर से निकला था। घटना की सूचना मिलते ही गांव और इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गोली मार दिया कोई, तो हम लोग जस्ट आए और क्या जानकारी मिला, हम लोग कभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मोदी कहाँ पता नहीं, हम लोग देखने के लिए नहीं मिला। क्या किसी को दुश्मनी कुछ से तो कोई भी नहीं पता चला, मालूम पड़ेगा तो बताएंगे फिर। तो यहाँ पढ़ाई करता था? नहीं, घर में पढ़ाई करते थे। सासाराम में एग्जाम था, बिहार पुलिस का कल था, तो आज जाने में देर होता ना, तो इसलिए आज सुबह 9 बजे निकला है और रास्ते में से कांड हो गया।
तो ये मिर्जापुर में कोई रहते थे क्या? नहीं। क्या नाम हुआ? उसका मृतक का क्या नाम हुआ? सचिन कुमार, उनका पूर्व नेताजी। कहाँ घर है? डोमनबाग। गोली मार दिया कोई। बिहार के राजधानी पटना में डॉग बाबू के नाम पर फर्जी निवास प्रमाण पत्र के बाद अब मोतिहारी में भी ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिले के सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया, जिसमें भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा की तस्वीर का दुरुपयोग किया गया। आवेदन में पिता का नाम स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम कारदेवी दर्ज किया गया था। इस घटना ने प्रशासनिक व्यवस्था की खामियों को फिर से उजागर कर दिया है। आवेदन की जानकारी मिलते ही कोटवा अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आवेदन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया गया था। अंचलाधिकारी ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कोटवा थाने में अज्ञात आवेदक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने साइबर फ्रॉड और सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ के तहत एफआईआर दर्ज की है और साजिशकर्ता के आईपी एड्रेस की जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आरटीपीएस के माध्यम से आवेदन आते हैं, उसमें जो आवेदन रिजेक्ट होने लायक है उनको हमारे से रिजेक्ट कर देते हैं। अभी तक ये रिजेक्ट होता आया था इस तरह के प्रमाण पत्र, लेकिन आज हम लोगों ने सभी सीईओ से बैठक करी है और डायरेक्शन दिया है कि जो जानबूझ के इस तरह की बदमाशी की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि अगर वो फेक फोटो लगा के अगर आवेदन देते हैं तो रिजेक्ट तो करें ही, उसके साथ साथ उन पर प्राथमिकी दर्ज कराएं ताकि उन पर अगर तक कानूनी कार्रवाई हो सके। तो उसी मामले में कोटवा में एक 17 तारीख को एक आवेदन किसी ने दिया था जिसमें कि नेट से डाउनलोड करके कुछ फोटो लगाई थी। सीईओ ने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन हमने बोला कि उसके बाद में एफआईआर भी दर्ज कराई जाए, तो सीईओ के द्वारा उसमें एफआईआर दर्ज कराई जाए। चिन्हित हुआ कि नहीं हुआ व्यक्ति कौन? हाँ, उसका डिटेल होता है उसके अंदर, फ़ोन नंबर होता है, ओटीपी आता है, सब चीज़ होती है। तो साइबर थाना भी इसमें देखेंगे उसको और एसपी साहब को जानकारी है। हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो इस तरह के फर्जी आवेदन दिलवा रहे हैं और उन पर प्रशासन को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तारी भी होगी सर। गयाजी शहर के केपी रोड स्थित भदानी कोल्ड स्टोर के सामने चाय दुकानदार राजेश कुमार और उसके परिवार पर मोहल्ले के रंगदारों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि ढोलकिया गली निवासी रामजी नामक रंगदार और उसके साथियों ने दुकान खोलने से नाराज होकर इस वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना के बाद पूरा परिवार डरा सहमा है और प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामजी लंबे वक्त से इलाके में दहशत फैला रहा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मामले में डीएसपी टाउन सरोज कुमार शाह ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाकी लोगों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। दिनांक 28/7/2025 को श्री विष्णु प्रसाद वादी जो है के आवेदन के आधार पे कांड संख्या 364/25 दर्ज किया गया है। इनके आवेदन के आधार पे इन्होंने बताया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने इनके साथ मारपीट किया है, जो आपसी विवाद का मामला प्रतीत होता है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम है रामजी प्रसाद और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संदर्भ में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान करके हम लोग पहचान करके गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित करेंगे। नेम्ड एफआईआर तो अज्ञात एक पे किया गया है, लेकिन नाम 40-50 लोगों को दिया गया है अज्ञात के नाम पे। तो उनका सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हम लोग पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित। शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में सावन के अवसर पर आया सावन झूम के सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्घाटन विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। मौके पर उन्होंने कहा कि शिव की उपासना के लिए सावन मास को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इसी महीने यह तय होता है कि आने वाले वक्त में हमारी खेती कैसी होगी। और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि हमारा देश सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से समृद्ध है, जिसमें अनेक प्रकार के पर्व त्योहार और उत्सव होते रहते हैं। ओम सुजो ज्योति
अग्नि स्वाहा ओम सूर्यो ज्योति। आरा में उत्पाद विभाग ने बड़ी मात्रा में अवैध और नकली शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि विदेशी शराब थी, अवैध तरीके से लाई जा रही थी। पिकअप में एक स्टील का बक्सा रखा गया था और उस बक्से के अंदर शराब भरी हुई थी। मद्य निषेध विभाग को यह बड़ी सफलता मिली है। वाहन जांच के दौरान यह सफलता मिली है और पिकअप में रखे स्टील के बक्से से यह शराब बरामद की गई है। जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर की तरफ से बिहार आइडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया और जिलाधिकारी समस्तीपुर रोशन कुशवाहा, उप विकास आयुक्त समस्तीपुर शैलजा, प्राचार्य गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सरायरंजन में जीविका दीदियों, जन शिक्षण संस्थान के छात्र समेत लगभग 500 से अधिक प्रतिभागियों की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर की तरफ से बताया गया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नए आइडियाज को पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कराना है, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में स्टार्टअप लगाए जा सके।